अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब जापान के दौरे पर थी और अचानक खबर आती है कि 16 घंटे बाद मरियम नवाज की छुट्टी। इस हवाले से डिटेल आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तराना भी था कि पूरा हुआ वो ख्वाब जो था कप्तान का। इस तरह से तो कप्तान का एक देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब मरियम नवाज साहिबा की जगह हलफ उठाने के लिए नए वज़राए आला तैयार हो चुके हैं। वो हलफ उठाना चाहते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं और इस सारे मामले का ये अहाता करेंगे। इनको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है आज, तो इनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सर अब्दुल कुद्दूस साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और ये आपकी मोहब्बत है, बड़ापन है कि आप हमें टाइम दे देते हैं, हम भी थोड़ा सा इस्तेफादा कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ख़बर ये आई है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जापान के दौरे पर है। उस पर तो हम आएंगे, क्या कर रही हैं, उनकी छुट्टी किस तरह से हुई और किस ड्रामाई अंदाज में हुई। लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का ख्वाब था, और जिस तरह वो कहते हैं ना, पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का, वो बड़ा तराना चलाते हैं। बिल्कुल। तो कप्तान के कुछ ख्वाब ऐसे थे कि वो जब से उन्होंने सियासत शुरू की है तब से लेकर आज तक कुछ चंद चीज़ें जिन पर वो उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, कोई मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। उनमें से एक ये था कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करना है और जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर जाने चाहिए। ये कप्तान का ख्वाब था। वरना तो जो पंजाब सरकार है, नून लीग है, ये वो दूसरे, वो तो बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं करवाते। सही। तो अब जो खबर आई है वो ज़रा बताइए, कप्तान का ख्वाब किस तरह से पूरा होने जा रहा है? नाज़रीन, कप्तान का ये बहुत पुराना ख्वाब था। आपको याद होगा कि सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो इब्तदाई दौर था इरफान साहब, जी, उसमें ये हुआ कि इमरान खान को वो वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे थे। ये तो खबरें छप चुकी हैं, सारी तफसीलात आ चुकी है। बिल्कुल। तो उस वक़्त इमरान खान ने ये मंसूबा दिया था कि मुल्क के जो तमाम अज़ला हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाई जाएँ और जो सूबे 4 हैं इनको 13 सूबों में लाया जाए, डिवाइड किया जाए, ताकि जो 3-3 डिवीजन्स का एक सूबा हो और फिर वो अप्रोचेबल भी हो आवाम के लिए भी। और फिर सबसे बड़ा इशू ये था कि जो सारे फंड्स हैं वो तख्त लाहौर और तख्त कराची खा जाते हैं और जो अंदरून सिंध है वो महरूम रह जाता है। जो जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, इवन है कि शुमाली पंजाब के जो पसमानदा अज़ला हैं वो भी महरूम रह जाते हैं। तो इमरान खान ने उस वक़्त ये ख्वाब देखा और मुशर्रफ को भी पेश किया, लेकिन फिर मुशर्रफ ने वो सिस्टम लाने का फ़ैसला तो किया आगाज़ में कि जी इस तरह से निज़ाम होगा, लेकिन फिर वही इलेक्टेबल्स के नरगे में वो आ गया, जिसकी वजह से इमरान खान ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तो जो इमरान खान का प्रोजेक्ट था उस पर 40 से 50% सिर्फ अमल दरामद कर सका परवेज़ मुशर्रफ। लेकिन इमरान खान का वो जो ख्वाब था वो उस पर कायम रहा। और फिर आपने देखा कि जब मशहूर धरना हुआ था इस्लामाबाद में 2014 में, तो उस वक़्त अल्लामा ताहिरुल कादरी और इमरान खान दोनों ने धरना दिया था। और धरने की जो पीक आई थी तो आपको याद होगा कि दोनों ने बारी बारी आर्मी चीफ, जो उस वक़्त के आर्मी चीफ थे राहील शरीफ, उनके साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में ताहिरुल कादरी ने 32 सूबों का मंसूबा दिया था, खबरें छपी थी बड़ी मशहूर। और इमरान खान ने अपने उसी जो मकामी हुकूमतें हैं, ज़िली हुकूमतें और 13 सूबों, और अब ये कमोबेश वही 13 सूबों वाली बात आ गई है, क्योंकि 12 सूबे की जो खबर खुद ही इस्टेब्लिशमेंट ने ये दी है, अभी आप पढ़ के सुनाएंगे दोस्तों को तफसील सारी। लेकिन 13वां सूबा इसमें नाज़रीन वो गिलगित बल्तिस्तान होगा। और ये सारी थोड़ी तफसील बता दें, फिर आगे चलते हैं। ये आपने बैकग्राउंड मज़े की बात बता दिया, वरना बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। खबर ये है कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा इंतज़ामी ढांचे का मंसूबा तैयार किया गया है। वो ये है कि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क को 12 नए सूबों में तकसीम करने का हतमी फैसला कर लिया है। और
ये इक़दाम नस्ली और लसानी बुनियादों पर सूबाई सियासत को कमज़ोर करने और विफाक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए उठाया जा रहा है। मौजूदा सूबाई ढांचा 1970 में कायम हुआ था और चला आ रहा है, जो बड़ी हद तक लसानी बुनियादों पर बन चुका है। माहिरीन का ये कहना है कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम से तरक्याती फ़ंड्स की मुनसिफाना तकसीम, तेज़ गवर्नेंस और मरकज़ के साथ हम आहंगी मुमकिन होगी। मरकज़ से ही एक दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ही ये हमारे कान में ये बात डाली है कि भाई ये खिचड़ी पक रही है और ये मंसूबा बन रहा है। और उन्होंने फिर मिसालें दी। उन्होंने कहा जी भारत है, नाइजीरिया है, एथोपिया है, ये ऐसे ममालिक हैं जिसमें ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और जो वाक़फ़ान हाल हैं वो सर ये भी बताते हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप होगा सूबाई, उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है, इनको ख़त्म करके, यानी नाम तो रहेंगे लेकिन वो जो एक स्ट्रक्चर है इंतज़ामी स्ट्रक्चर, वो ख़त्म करके जो है वो नया सेटअप लाया जाएगा। छोटे सूबों में इनको तकसीम कर दिया जाएगा और जो कश्मीर है और गिलगित बाल्टिस्तान है उसको भी मज़ीद इख्तियार दिए जाएंगे। यानी पंजाब के नाज़रीन 4 सूबों में तकसीम हो जाएगा, बलूचिस्तान भी 4 सूबों में तकसीम हो जाएगा, सिंध 2 सूबों में तकसीम हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा भी 2 सूबों में तकसीम हो जाएगा। इरफान साहब, इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि जब सूबों को फ़ंड्स मिलते हैं तो उनको आबादी के हिसाब से और उनकी पसमानदगी के हिसाब से ये फार्मूला होता है। लेकिन होता ये है कि जो फ़ंड पंजाब को मिले हैं वो उन्होंने सारे लाहौर में लगा देने हैं या 2-4 जो बड़े शहर हैं वहाँ लगा देने हैं, और जो ज़िले हुकूमतें हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, उनको फ़ंड्स देने ही नहीं हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक तो पंजाब में ये हो रहा है कि हालांकि आइन में ये लाजम है कि आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन पंजाब में नहीं करवाए जाते हैं। तो ये जो तख्त लाहौर की गुलामी का जो हर ज़िले में, हर पसमानदा ज़िले में, वस्ती पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में एक रोना रोया जाता है, ये भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जो कुर्बानी तो देना पड़ेगी। हाँ, वो कहते हैं ना, माँ साहिबा कहती हैं कि बच्चों को कुछ ना मिले, सारे इख्तियारात मेरे पास हों। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। उनसे रिलेटेड एक खबर आई है और ख़बर ये है कि वो आजकल पहले थाईलैंड गई, फिर वहाँ से जापान दौरे पर गई, और इस हवाले से एक ख़बर ये मौसूल हुई थी कि उन्होंने पहले एक मुखबर भेजा था जापान। अच्छा ठीक है, ये ख़बर का हिस्सा नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। वो पहले जब चाइना गई थी तो उनको वहाँ पे कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिला था, कोई पजीराई नहीं मिली थी। तो इस बार उन्होंने ना एक मुखबर को भेजा, जाओ ज़रा जापान में जायज़ा लेके आओ, अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे तो मुझे वहाँ पे कोई लिफ्ट शिफ्ट मिलेगी या खुद से ही हमें कोई लोकल लोगों के साथ फ़ोटो शोटो बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि इधर तो वो प्राइवेट दौरा था ना, एक वो पार्टी ने उनको इनवाइट किया था। तो खैर वहाँ से वो मुखबर वापस आया है, फिर मरियम साहिबा गई है और अब ख़बर छापी गई है कि जी मरियम नवाज़ साहिबा ने जो पहला दिन वहाँ पे गुजारा है ना, वो सर कुछ 16 घंटे उन्होंने जनाब वो मसरूफ़ रही हैं। 16 घंटे बाद उन्होंने छुट्टी की है। यानी वो शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ना चाह रही है चचा का। वो कौन सा? वो भी 16 घंटे, वो भी 16 से 18 घंटे काम करते हैं। कहते हैं सुबह उठते हैं 7 बजे। वो बड़ा मशहूर वाक़या ना कि इमरान खान से किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यूँ भाई जिस तरह वो मशहूर है पंजाबी का लतीफ़ा भी गुलहरी की तरह, ना भाग दौड़ ज़्यादा करनी, काम कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सुबह उठने से तो मसाइल हल नहीं होते, मसाइल तो वियन से हल होते हैं। ये तो मेरा जो घर का मुलाजम है वो 6 बजे उठ जाता है। अच्छा यहाँ से, अच्छा वो दौरे पे गई है ना, तो वो मोहतरमा पहुँची हुई हैं योकोहामा, वहाँ पे एक बंदरगाह पे। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप पंजाब की वज़ीर आला हैं, ठीक है, अगर सिंध का वज़ीर आला जाए तो शोर मच जाता है। नहीं जाए और बंदरगाह का विज़िट करे तो समझ आती है। हाँ ये तो सही, ठीक है। और बलूचिस्तान का CM जाए और वो बंदरगाह का विज़िट करे तो समझ आती है कि चलो उनके सूबों में बंदरगाहें हैं तो वो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट, कोई कुछ ना कुछ कर सकते हैं या जायज़ा ले सकते हैं। पंजाब की वज़ीर आला बंदरगाह से वे सैर सपाटा करने गई हैं
उनकी ना नून लीग वाले लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं बतौर वजीर आजम के उम्मीदवार के। अच्छा। तो वो लेकर कहते हैं कि आगा दौड़ पीछा चौड़ा, आगे वजीर आजम के मनसब की तरफ वो पेशकदमी कर रही हैं। लेकिन ये जो 12 सूबों वाला मनसूबा आया है उसके बाद तो पंजाब जो है नाज़रीन वो 2-2.5 डिवीजनों तक लाहौर में महदूद रह जाएगा। जो बस्ती मगरबी पंजाब है उसका दारुल हुकूमत फैसलाबाद होगा। जो जनूबी पंजाब है उसमें भी 3-3.5 डिवीज़न होंगे, उसका दारुल हुकूमत मुल्तान होगा। और जो शुमाली पंजाब है उसका दारुल हुकूमत रावलपिंडी होगा। तो जो वज़ीर आला पंजाब का जो तख्त लाहौर है वो तो ख़तरे में है। तख्त लाहौर, फिर मरियम नवाज साहिबा अगर वज़ीर आला बनती हैं तो वो पंजाब की नहीं लाहौर की वज़ीर आला होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात ही है, वो डिमोट हो जाएंगी। हाँ, लेकिन ये भी आपने देखा कि हालिया दिनों में जब पिछले, फिर मेरा सवाल ये भी है कि क्या फिर भी मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला रहेंगी? नहीं, वो इतने छोटे से सूबे की वज़ीर आला तो बनना उनकी शान के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए वो बतौर वज़ीर आज़म उनकी लॉन्चिंग हो रही है। वो पहले चीन गई थी, दौरा किया बड़ा लंबा चौड़ा, और ये कहा कि जनाब हम पाकिस्तान में चीन मॉडल ला रहे हैं। अब वो जापान गई हैं तो ये इतला है कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को जापान बना दूंगी। वो एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है ना कि गंगा गए नहाए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, गंगा नहाए तो गंगा राम, और जमुना गए तो जमुना दास। तो ये हमारे सियासतदानों का हाल है। हाँ जी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, बड़ी यानी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और जो समझ आ गई है कि नया दौर आ रहा है, नया ज़माना आ रहा है, और जो फ़ौज है अब वही सिस्टम लाना चाह रही है जो इस मुल्क के मसाइल का हल है कि ज़िली हुकूमतें हों और बाइख्तियार ज़िली हुकूमतें हों, और जो सूबे हैं ये छोटे सूबे हों, ताकि ये जो एक ब्लैक मेलिंग है कि जिसका पंजाब पर या सिंध पर कब्ज़ा है, यही बारी बारी ये बारियां लेते हैं मरकज़ में। बिल्कुल। जो भुट्टो ख़ानदान है वही बारियां ले रहा है अंदरून सिंध के ताकत के ज़ोर पर, और जो शरीफ ख़ानदान है वो पंजाब की ताकत के ज़ोर पर मुसल्लत है। जब इन दोनों को छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा तो इनकी जो सियासी ताकत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और एक नए दौर का आगाज़ होगा। और उस दौर में ये भी आप कह सकते हैं कि आखिरकार इमरान ख़ान को ही फिर उन्हें सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है इरफान साहब उस पर अमल दरामद सही तरीके से वही शख्सियत कर सकती है जिसका वो आइडिया हो। ये तो आप थोड़ा सा बताइए ना कि इसके बगैर कैसे मुमकिन है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से इमरान खान के साथ भी और फतह के ताहिरुल कादरी के साथ भी कनाडा में दोबारा राब्ते शुरू हो गए हैं और एक नई खिचड़ी पक रही है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक टीवी चैनल में एक आइडिया पिच किया। मैंने कहा जी ये आइडिया है, वन लाइनर मैंने दिया, मैंने कहा इस पर काम किया जा सकता है। तो सर उन्होंने क्या किया, मेरा आइडिया चुरा लिया और एक शो स्टार्ट कर दिया उसी नाम के साथ है। अच्छा, जब शो स्टार्ट कर दिया ना, अब विजन मेरा था, उसके पीछे मुझे पता था कि इसको कैसे लेके चलना है, क्या करना है। उन्होंने जब शुरू कर लिया तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मुझे कहते हैं इरफान साहब बैठे और हमारे साथ मीटिंग करें। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। तो आप आइडिया तो चुरा सकते हैं लेकिन आप विजन को नहीं चुरा सकते। बेशक आइडिया चुराया जा सकता है सर, विजन नहीं चुराया जा सकता। और फिर वही हो रहा है कि आइडिया तो उन्होंने इमरान खान वाला ले लिया है 12 सूबे बनाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट के जो खास जर्नलिस्ट हैं, आप तो देख लेते हैं ना कि ये कौन से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया है, ये कौन से हल्के हैं। ये व्हाट्सएप एक ग्रुप से नाज़रीन खास सर जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हम तो बहुत, फिर भी और बात है जो आम लोग हैं ना, जो गाँव देहात में बैठे हैं, उनको पता चल जाता है यार साफी केड़ी लैंड है। सही गल है। हाँ जी। तो इसी तरह नाज़रीन ये कहाँ से ये सारे 12 सूबों वाली खबर चली है, उनमें पूरे डिवीजनों के नाम है।